प्रेस प्लॉट आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे जितने यूट्यूबर भाई और बहनों, सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन पढ़ेंगे। वाटिका से निकला जाना। उत्पत्ति अध्याय 1 का 22वां पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया था। इसीलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन में वृक्ष का फल भी तोड़ ले, खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसके निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग को पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घुमाने वाली ज्वालामय तलवार को भी युद्ध कर दिया। आमीन। जो परमेश्वर ने बनाया था माटी का, वो यहोवा आदम को वृक्ष से उसको फल से निकाला गया ताकि वो जाके भूमि पर खेती करे व मजदूरी करे। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक लौटे बच्चे भेंट चढ़ाने बकरियों को ले आया, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और
उसके मुँह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुँह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वारा पर छिपा रहा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुँह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज भी तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड रहने दे, बाहर है। देख, तूने आज के दिन मैंने मुझे भूमि पर ले निकाला है, और मैं तेरी सृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन से किया कहा चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि देखिए, हमारे भाई का जो लहू है उससे सब शुद्ध हुआ है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, उसका जो पवित्र लहू है वो बहकर जिसने उसको पैर से छुए वो पवित्र हो गए। उसी तरह इसमें कैन हाबिल पर है। जो हाबिल है वो भेड़ बकरियाँ चराने वाला है, और जो कैन है वो खेती करने वाला ऊपर। तो एक दिन क्या हुआ कि जो कैन था हाबिल, तो उसे पूछा कैन से कि कहाँ है तुम्हारा भाई? तो कहा, मैं अपने भाई का रखवाला थोड़ा ना हूँ, तुम्हारा रखवाला, उसका रखवाला करूँगा। तो ऐसा है, परमेश्वर को बने रहो, उनका आराधना प्रार्थना करो। उनका इसका उदाहरण यही है कि बस प्रार्थना करो, प्रेयर करो, प्रभु को बने रहो और उनकी आराधना प्रार्थना करो, सुसमाचार फैलाओ, और शमूएल मतीन न बनो, लूसीफर मतीन न बनो, ताकि जैसा लूसीफर है दुष्ट आत्मा की है, वो करता है, सब कुछ जानता है, लेकिन वो जो करता है दुष्ट आत्मा। आप सभी को जय मसीह की आमीन।